तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्राथमिकता को लेकर जो है बीएड ब्रिज कोर्स वालों ने हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई थी। अभी हाल ही में जो है उनकी याचिका खारिज कर दी गई और हाई कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वालों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसी के आधार पर जो ब्रिज कोर्स बीएड वाले हैं यानी जिन्होंने स्पेशल बीएड किया है 6 मंथ का, उन्हें भी जो है अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो स्पेशल बीएड टीटी धारकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, यानी कि जिन्होंने 6 मंथ का जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है, साथ ही उन्होंने टीटी फर्स्ट क्वालिफाई किया है, लेकिन इन्हें अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है। इसी के आधार पर इन्होंने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में और अब वो याचिका जो है खारिज कर दी गई है। इसी के साथ हाई कोर्ट का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए जो है आपको डीएलएड करना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आगे। स्पेशल बीएड और टीटी धारकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता देने संबंधित याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें स्पेशल बीएड और टीटी योग्यताओं को प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक नहीं माना। यानी कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि डीएलएड अभ्यर्थी ही जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, ठीक है, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और उन्होंने जो फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था उसे आगे कंटिन्यू किया है, ठीक है। इसी प्राथमिक विद्यालय की इसी प्राथमिकता को लेकर जो है गोपाल सिंह गुनिया और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके पास प्राथमिक विद्यालयों के बतौर अध्यापक नियुक्ति की पूरी योग्यता है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल बीएड यानी कि ब्रिज कोर्स किया है 6 मंथ का और साथ ही टीटी की परीक्षा जो है उन्होंने उत्तीर्ण की है। तो इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने संबंधित पदों को भरने के लिए पहले जो है विज्ञप्ति जारी की, उनके आवेदन को स्वीकार भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उन्हें प्राथमिक स्कूलों की अध्यापक भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने इस विज्ञप्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, ठीक है। तो ये थी प्राथमिक शिक्षक की प्राथमिकता को लेकर बड़ी अपडेट। तो अब जो है ये साफ क्लियर हो चुका है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र हैं। और इसी के साथ साथ सहायक अध्यापक एलटी के 27 पदों पर यूकेएससी द्वारा आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जनजाति कल्याण विभाग में समूह ग के तहत सहायक अध्यापक प्राइमरी के 15 पद हैं और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के 12 पद यानी कि कुल 27 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और वहीं आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 14 नवंबर यानी कि कल से जो है आप आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि आपके पास जो है 10 दिसंबर रहने वाली है और उसी के 2 महीने बाद यानी कि 23 फरवरी को जो है आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। इसी तरह की नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।